आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो, और उसके अलावा एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनियसिटी और एंथैल्पी कन्वर्जेंस, जिसमें हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। तो शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जब नाम आई गया है तो आपको छोटा छोटा सा सिस्टम सराउंडिंग ऐसे लिख रहा हूँ, पूरा डिटेल में बात नहीं करेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग पता ही है क्या होता है। सिस्टम तीन तरह के हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से? ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन में मैटर का एक्सचेंज होता है, हीट का भी एक्सचेंज होता है। क्लोज में मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, हीट का एक्सचेंज हो सकता है। आइसोलेटेड में ना ही मैटर ना ही हीट का कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। हीट को H लिख रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या लिखना चाहिए? इसको Q। Q का एक्सचेंज होता है, नहीं होता। उसके अलावा सिस्टम प्रोसेस के हिसाब से, प्रोसेसेस में सिस्टम में क्या प्रोसेस हो रहे हैं उस हिसाब से हम लोग नाम देते हैं। एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है। ये कहता है कि जब कोई दो सिस्टम इंडिविजुअली, जैसे ए और बी और सी, ऐसी बात कर रहे हैं सिंपल सी। अगर ए, ये जो डबल वॉल बनाते हैं वो इंसुलेटेड होती है, ये इंसुलेटेड है ना, ये एडियाबेटिक वॉल है, डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं है। ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ऑब्वियसली दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। ये इन दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम है, इन दोनों का है, तो इन दोनों का ऑब्वियस ही है, सीधी सी बात है। ये तो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ज़्यादा कोई बड़ा रोल है नहीं इसका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। केमिस्ट्री में एक ही चीज़ बोलनी है, क्यू प्लस डब्ल्यू। कभी बोलते हैं डब्ल्यू माइनस क्यू और कभी बोलते हैं क्यू इक्वल्स टू डेल यू माइनस डब्ल्यू। सिस्टम ने किया, सराउंडिंग ने किया, क्या किया, कुछ भी किया, क्या लिखना है? क्यू प्लस डब्ल्यू। सिंपल सी बात। हाँ, अब लिया दिया तो अलग बात है। जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो माइनस क्यू, ले रहा है तो प्लस का क्यू। वर्क कौन कर रहा है वो तो देखना पड़ेगा आपको, सिस्टम वर्क कर रहा है या सराउंडिंग। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है तो ये लिखना है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। ये चीजें हम लोग करनी है। ये जो है वो है क्या? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल बोले तो सिस्टम की खुद की एनर्जी है। ये क्या है? हीट है जो हमने बाहर से दी है। और ये क्या है? वर्क। अब चाहे सिस्टम कर रहा हो, सराउंडिंग कर रहा हो। तो आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। फंक्शंस दो तरह के फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? फाइनल एंड इनिशियल। आप कहीं से भी आए, कहीं से भी घूम के, कैसे भी कहीं भी पहुंच गए, तो आप कहाँ पहुंचे वो और कहाँ से शुरू किया था वो, उस पर डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन जितने भी होंगे उन सबके सामने डेल लिखा रहता है। डेल यू, डेल एच, डेल एस, डेल जी, कुछ भी जहाँ डेल लिखा है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल की बातें हो रही है, वो सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। याद रखने की ज़्यादा झंझट है नहीं। पाथ फंक्शन दो ही है, क्यू एंड डब्ल्यू। क्या है दोनों? क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन, बाकी सारे स्टेट फंक्शन। क्लियर है? क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन, बाकी सारे स्टेट फंक्शन। ये सिंपल सी बातें हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग कैसे करते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, और बोलते हैं आइसोथर्मल है तो ये जीरो हो जाएगा, क्यू ही डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू जो है जनरली हम लोग लिखते हैं पी एक्सटर्नल डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम इनटू पी एक्सटर्नल लिखते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर अगर कुछ नहीं है, फ्री एक्सपांशन की बातें हो रही है, तो वर्क डन हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब ये, जैसे पिस्टन जा रहा है, बाहर से कोई प्रेशर है तो उसके अगेंस्ट में इसको काम करना पड़ रहा है, तब तो कुछ काम हो भी रहा है। मान लो बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं है, पिस्टन आराम से ऊपर जा सकता है, तो गैस को कुछ एक्सपांड होने के लिए कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। कब? जब पी एक्सटर्नल जीरो हो तब वर्क जीरो होता है। फिर इसके अलावा हम लोग आइसोथर्मल में वर्क डन निकालते हैं। आइसोथर्मल का वर्क डन -2.303 एन आर टी एल एन, सॉरी एल एन क्यों लिख रहा हूँ, लॉग V2/V1, माइनस का साइन है, P1/P2 लिख सकते हो। या आइसोथर्मल रिवर्सिबल बोले तब, इरिवर्सिबल बोले तब हमेशा यही लगाना है, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो।
एडियाबेटिक प्रोसेस हो रखा है, और वो भी कौन सा, रिवर्सिबल। तो W इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट लॉ लगा देता हूँ, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबेटिक में क्यू जीरो, तो डेल यू किसके बराबर, W के, वर्क डन डेल यू क्या होता है, NCV/dt। डेल यू क्या होता है, डेल यू पढ़ते हो डेल ई पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। NCV/dt, NCV, CV जो होता है वो गामा R से रिलेटेड होता है, तो N R गामा -1, CV क्या होता है, R बाई गामा -1 और dt, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करके आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, NRT PV होता है, तो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, एडियाबेटिक रिवर्सिबल। ये किसके लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक है। बाकी इरिवर्सिबल कोई भी दे रहा हो तो इसके लिए ये है, और इसको चाहो जैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, हम आपकी इच्छा है। जैसे मान लो ये W है, इरिवर्सिबल में दे रखा है, और प्री एक्सटर्नल की बात ही नहीं करी है, और कुछ और ही गीत गा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, PV इक्वल्स टू NRT लगाएंगे, NRT अपॉन V, सही है। तो फिर अगर टेम्परेचर चेंजेस दे रखे हैं तो P एक्सटर्नल की जगह हम लोग ऐसे लिखेंगे, NRT2 अपॉन NRT1, NRT2 माइनस T1 और V2 माइनस V1, इस तरह की चीजें हम लोग कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे ये किसके लिए होता है, हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस सारे के सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग इमेजिन करते हैं कि इनफाइनिटली स्मॉल हमने कोई चेंज किया है तो सिस्टम को पता भी नहीं चला और हम वापस उसको वहीं लेकर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता नेचुरली, ठीक है। शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। क्या पूछा है, नॉट स्टेट फंक्शन, मतलब कौन से फंक्शन, पाथ फंक्शन। दो ही तो होते हैं, कौन कौन, Q एंड W। सर इसमें भी तो Q एंड W है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल यू इक्वल्स टू Q प्लस W। Q प्लस W का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या है, डेल यू है। डेल यू क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। और H माइनस TS जो होता है वो होता है G, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी में से एंट्रोपी वाला जो एनर्जी है वो चेंज माइनस करते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी आती है। तो ये भी जो डेल H माइनस T डेल S इक्वल्स टू डेल G होता है, ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। पूछा क्या है, नॉट स्टेट फंक्शन। कौन है, पांच फंक्शन धरती पे दो ही हैं थर्मोडायनेमिक्स में, Q एंड W। याद रह जाएंगे बस। तो कौन सा आंसर है, सेकंड एंड थर्ड, कहां पर है, बी। आगे बढ़ रहे। इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड इज स्टीर्ड विथ ए पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या है, क्लोज्ड इंसुलेटेड, बोले तो बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही है, बाहर से 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 कोई एनर्जी नहीं आ रही, एक ही तो ऑप्शन है। और ये ऑब्वियस बात है, ये नॉन जीरो है, दोनों ही क्या है, बराबर होंगे, क्योंकि डेल ई इक्वल्स टू Q प्लस W। Q हमारा बाहर से नहीं आ रहा, तो डेल ई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, W, बड़ा W, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अभी बताया फ्री एक्सपांशन बोले तो P एक्सटर्नल क्या, जीरो। जब P एक्सटर्नल जीरो तो माइनस P एक्सटर्नल डेल V। वर्क डन क्या, जीरो। ऐसा ऑप्शन देखो, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, ये दोनों तो गए। अब क्या बोला है, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन बोले तो बाहर से कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, Q जीरो। कहां गया कलर, हाँ डेल्टा T जीरो, क्या लिखा है, दोनों में जीरो है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री ऑप्शन एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। नहीं 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 नहीं, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। नीट 2020 में आया था ये। फ्री एक्सपांशन है तो वर्क डन जीरो होगा, ये तो फाइनल बात है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q भी जीरो होगा, ये भी फाइनल बात है। डेल T जीरो होगा कि नहीं होगा, ये सोचना है। तो देखना क्या है, डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W। Q जीरो, ये भी जीरो, तो डेल U भी, अरे ये भी तो जीरो है, ये भी जीरो है, तो क्या लिखेंगे, डेल U भी जीरो। अब डेल U जीरो है, इसका मतलब डेल U इक्वल्स टू NCV/dt, तो टेम्परेचर चेंज भी जीरो। वैसे Q W जीरो से कर लिया था हमने, है ना। अंडर आइसोथर्मल, देखो पहली चीज, जब भी थर्मो का क्वेश्चन पढ़ो ना तो दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, क्या,
वर्ड्स आइसोथर्मल, ओके, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा। A gas 300 Kelvin expand from this to this against a constant external pressure। जब constant external pressure की बातें आई चुकी है और रिवर्सिबल नाम का कोई वर्ड यूज किया है क्या? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ यूज ही नहीं किया, तो इन्होंने कहा है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये लिखना है फॉर्मूला सिंपल सा, कितना है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर? 2 बार, कितना है? 2 बार, और V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल, क्या है? फ्रॉम 1 टू 0.25, 0.25 से 0.1, कहाँ चले गए बोलो? ये कितना हो गया? 0.1215 लीटर, और ये 2 बार। हाँ जी, अच्छा बेटा क्या करते हो? लो ये 1 है ना, मैं बताता हूँ मैं कैसे देखता हूँ इसको। 25 है ना, 0.25, ये क्या है? 0.1, ये 0.1, इसको 10 लिख दूँ तो 10 में से 25 माइनस 15 ही है ना, तो 0.15 इंटू 2 बार माइनस का कितना हुआ? 0.30 लीटर बार। क्या है? लीटर और बार, एक तो बार है और एक लीटर है। अच्छे लोग हैं, देखो 1 लीटर बार इक्वल टू 100 जूल, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ गया, नेगेटिव का 30 जूल। ओके, आराम से हो जाते हैं ऐसे सवाल। फॉर द रिएक्शन ए कांस्टेंट टेम्परेचर डेल एच और डेल ई। अच्छा यहाँ एक चीज बता देता हूँ, डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस NGRT। देखो वैसे तो P डेल V कन्वर्जन करते हैं, डेल एच डेल ई, क्या चेंज हो रहा है उस हिसाब से डिपेंड करता है। वैसे होगा क्या होता है? H इक्वल्स टू ई प्लस PV होता है। शुरुआत करते हैं, सारे फॉर्मूला एक साथ बताता हूँ। H इक्वल्स टू ई प्लस PV होता है, ठीक है। हम लोग जब डेल एच लिखते हैं तो डेल ई प्लस डेल PV लिखते हैं। अब चेंज किस में हो रहा है? अगर प्रेशर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो P डेल V जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाता है, तो अगर प्रेशर में चेंज हो रहा है तो V डेल P, और मान लो दोनों ही नहीं हो रहा तो PV इक्वल्स टू NRT लिखते हैं। क्या लिखते हैं? PV इक्वल्स टू NRT। तो NRT क्या लिखेंगे? डेल NRT। तो R और T तो कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे? डेल H इक्वल्स टू डेल E प्लस डेल NGRT। G जानबूझ के लिखा है ताकि आप जीवन में कभी गलती ना करें। G फॉर गैस। तो आपको भी क्या पूछा है? डेल H माइनस डेल E पूछा है ना, तो डेल NGRT करना है और कुछ भी नहीं करना है। डेल NGRT, NG बोले तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये लिक्विड है भूल जाओ। गैसियस मोल 3, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये भी गैस, ये भी गैस, 5 और 6। 1 दिख रहा है ना? हाँ, ईश्वर एक है और वो नजर नहीं आते। कितना? -3। तो -3 कितना इजी सवाल है ना? कितना इजी है। अब देखना ये है कि प्रेशर चेंज हो रहा होता तो ये लगा देते, वॉल्यूम चेंज हो रहा होता तो ये लगा देते, मोल्स चेंज हो रहे हैं तो ये लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आई 1 मोल ऑफ, अच्छा ये यहां से रिलेट भी कर सकते हो ना, एंथैल्पी क्या है वास्तव में? एंथैल्पी क्या है वास्तव में? एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और इसके PV वर्क का सम है। क्या है एंथैल्पी? एंथैल्पी इज द एक्चुअल सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एंड PV वर्क ऑफ द सिस्टम, ठीक है। लेकिन हमारे बस का नहीं है कि हम लोग एंथैल्पी, ये जो इंटरनल एनर्जी है वो निकाल सके, हमारे बस का नहीं है। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? डेल ई निकालते हैं, पहले कितना था फाइनल कितना है, चेंज कितना है वो निकालते हैं। तो इसलिए हम लोग चेंज की बातें कर रहे हैं, ठीक है। When 1 mole of gas is heated at constant volume isochoric process, temperature is raised from this to this. Heat supplied to the gas is 500 joule. Then which statement is correct? क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन का क्या होगा बोलिए? 0। तो ये भी 0, W इक्वल्स टू 0। पहले तो ऑप्शन ये देखो, W 0 वाले कौन से हैं? एक ही तो ऑप्शन है, तो काई को टेंशन ले रहे हो फिर? तो डेल U इक्वल्स टू डेल E लिखा है, चलो अच्छे लोगों ने E लिखा है, Q प्लस W, W 0, ये दोनों बराबर। तो जितनी हीट सप्लाई करेंगे, देखो सिस्टम, इसकी कहानी ये है, समझना इसको ऐसे चाहिए। हमने कांस्टेंट कर दिया, इसको यहाँ पे कीलें ठोक दी, फिक्स कर दिया, कहीं नहीं जाएगा।
इस पिस्टन को फिक्स कर दिया भैया, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ कील ठोक दी 2-3, ठीक है, कहीं नहीं जाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा तो वर्क नहीं हो रहा, वर्क नहीं दिख रहा तो सारी एनर्जी कहाँ जाएगी, पहले मॉलिक्यूल धीरे धीरे घूम रहे थे और एनर्जी दे दी तो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ जाएगी इनकी, तो जितनी हीट दी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट होगी, क्यू कंप्लीटली विल बिकम इंटरनल एनर्जी, तो 0 ये इक्वल 500 गैस दिया था ना, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, हो गया ना, सोचना ही नहीं ना, कांस्टेंट वॉल्यूम देखा, W0 खत्म हो गया, टाटा खत्म, बाय बाय, आगे बढ़ रहे। द थ्री थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आर गिवन बिलो, कार्बन ऑक्सीजन O2 CO2, कार्बन half O2 O CO 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 CO, based on the above equation find out which of the following relation below is correct। देखना जरा, तीनों रिएक्शन को मैं वापस लिखना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट प्लस O2 इज गिविंग CO2, ठीक है, दूसरी क्या है, ये भी है ग्रेफाइट प्लस हाफ O2, ये आधा अधूरा O2 है CO, फिर क्या है तीसरी, CO गैस प्लस हाफ O2 इज गिविंग CO2। अब क्या करना है, ये CO है ना, ये जो रिएक्शंस आती है ना इस तरह की, डायरेक्ट सम करो, देखे इन दोनों रिएक्शन को सम करने से क्या मिलेगा हमको, सम करना जरा, डायरेक्ट सम करो, देखे क्या आता है, कुछ आएगा, ये रिएक्शन कैसे आ सकती है ये बताओ, CO2 है ये, हाँ ये 2 है ना, ये रहा, ये CO, ये CO, सेकंड को रिवर्स करें, ऐसे ही सम करो तो देखे, जैसे इसके लिए x था, इसके लिए y था, इसके लिए z था, इन दोनों को सम करो तो क्या लिखेंगे, 2 ग्रेफाइट, हाँ जी, प्लस हाफ O2 और O2, कितना O2, 3/2 O2 इज गिविंग, एक काम करते हैं, तीनों को ऐसे रिलेट करते हैं डायरेक्टली, ओके ऐसे नहीं करें, इन्होंने x की टर्म में भी दे रखा है और z की टर्म में भी दे रखा है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, CO2 प्रोडक्ट में हो और CO इस तरफ हो, तो हम लोग, एक सेकेंड बता रहा क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको रिलेट करना है और कुछ नहीं करना है, इधर क्या है CO और इधर क्या है हाफ O2 इज गिविंग CO2, तो इस x और y और z, देखो ये फाइनल है हमको कि ये कंप्लीटली कंबशन है, किसका कंबशन है, ग्रेफाइट का हमने, या इसको बोलूं CO2 का फॉर्मेशन है, क्या है ये, CO2 का फॉर्मेशन, तो इन दोनों को इससे ये निकाल सकते हैं क्या हम लोग, अगर ऐसा करें तो, शायद क्या होता है एग्जाम में, शायद थोड़ी चलता है, इन दोनों को सम करना जरा देखे, मेरे को ऐसा इसलिए फील आया क्योंकि यहाँ तो 1 है ना, 1 O2 और यहाँ क्या हाफ हाफ है ना, तो दोनों को सम करना देखे, C ग्रेफाइट हाफ हाफ का 1 हो गया और CO2, और इन दोनों का क्या हुआ कल्याण, तो क्या लिखेंगे y प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स, आ गया क्या, y प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स, कैसे आया आइडिया, हाफ हाफ को 1 करना था, मुझे तो पूरा चाहिए ना होल, इसलिए 1 किया, ठीक है, आ गया क्या। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, हाफ ए बी 150 2 3 ए, अच्छा ये पूछा है, सबको सम करना देखें, सबको सम करें देखें एक बार ऐसे डायरेक्टली, हमको क्या चाहिए, सबको सम करने से आ जाएगा क्या ना, अपने को चाहिए बी और डी, ई और 2C, सी कहाँ है, ये रहा 2C, तो इसको तो एज इट इज रखना पड़ेगा भैया, है ना, बताओ कैसे करें, किसको उल्टा सीधा करें जल्दी बताओ, प्रोडक्ट साइड में हमको चाहिए E और 2C, तो ये 2C तो है, इसको तो रिवर्स करना पड़ेगा क्या, तो इसको तो रिवर्स करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करने से हम क्या लिखेंगे, 2D इज गिविंग A प्लस E, साइन चेंज कर दिया मैंने, हमको चाहिए BD, अब हमारे पास 2 बार D आ गया, तो हम चाहते हैं ये D उड़ जाए, तो इसको तो एज इट इज ऐड करें, तो 3B इज गिविंग 2C
प्लस डी। तो अभी तक हमारे पास क्या आ गया, डी से डी कैंसिल होके डी आ गया, और ए हमको चाहिए, ए चाहिए ही नहीं, ए हमको नहीं चाहिए। देखो हमारे को फाइनल प्रोडक्ट में ए नहीं चाहिए, और यहां से क्या आ गया 2c। तो ए को उड़ाना है, फर्स्ट वाली को डबल कर देते हैं, फर्स्ट वाली को डबल कर दे, लो भैया डबल, क्या लिखूं, ए इज गिवन 2b। देखो b से 2b क्या बचेगा, b, d से d, पीले कलर में कर देता हूं, ये 2d से 1d से 2d, 1d बच गया, 3b से 2b क्या बचा b, a से a कैंसिल हो गया, e हमारा प्रकट हो गया और 2c हमारा प्रकट हो गया, आ गया ना। तो हमने क्या किया था, इसको डबल किया था, इसको एज इट इज, इसको रिवर्स, तो डबल किया तो 300, इसको एज इट इज, बस बोलो कितना, हाँ, और प्लस का होता और माइनस का होता तो क्या करते, हाँ जी 425 है ना ये, हाँ, तो क्या है, एक ही ऑप्शन है -175, और प्लस माइनस होता तो क्या करते, गड़बड़ हो जाती ना, -175 होता और प्लस का 175 होता तो फिर क्या दिक्कत होती। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं हम लोग वैसे तो प्रोडक्ट इसमें डी जो है हमारा रिएक्टेंट साइड है ना, ये तो इसको रिवर्स किया था ना हमने, तो माइनस इधर आ गया, डी का इधर, और प्रोडक्ट साइड में कौन है 2c, 2c वाली वैल्यू वो पॉजिटिव लेनी है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, आ रहा है वैसे तो है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया है, ठीक है, आ जाएगा डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट इसी तरह से 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हीट ऑफ कंबशन ऑफ डेल एच SH2 और CH4 आर गिवन, देन डेल एच फॉर दिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कंबशन की बातें हो रही ना, तो O2 ऐड करना है, क्या बनाना है CO2, इसके लिए वैल्यू दे रखी है -94, ठीक, यूनिट तो सबकी देख ही लेंगे हम लोग। H2 का कंबशन करना है तो O2 मिलाएंगे, क्या बनेगा पानी, बैलेंस करेंगे भैया, 2 2 है ना, क्या दे रखा है 68 पर मोल दिया है, देखो तो या तो इसको आधा कर दो या इसको डबल कर दो, जो इच्छा हो, डबल कर दूं तो -68 लिखा है, अभी 2 लिख रहा हूं ताकि ध्यान रहे कि हमने 2 किया हुआ है, इसका 1 का करेंगे तो हाफ आ जाएगी ना, मतलब ये वैल्यू आ रही है, तो 2 वाले इक्वेशन के लिए 2 कराया मैंने, जानबूझ के कराया, जरूरत होगी तो हटा देंगे, है ना। और CH4 का कंबशन पूछा है, CH4 का कंबशन O2, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो 1 ही बनता है, 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो 2, तो चलो ये काम अपना सलट जाएगा, आराम से हो जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा ये, ओके। तो हमको ये सम करना है, और क्या इसका दे रखा है क्या 213, देन डेल एच फॉर द दिस कार्बन H2, सबको सम करें तो हो जाएगा क्या सिंपली, यस बहुत बढ़िया, रिवर्स कर लो, रिवर्स करोगे तो प्लस का 213 लिखोगे, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, 94 और इसको डबल करो तो कितना आएगा 138, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 36, आपने जो बोला वही लिखा है मैंने तो, हाँ 136, और 136 और 94 कितना हुआ 230, 17 का डिफरेंस है, आ रहा है, अरे आ गया क्या, ओके आराम से हो जाएगा, बढ़े आगे। If enthalpies of formation of this and this 1 atm pressure are this respectively, then enthalpy of combustion of, सबसे पहली चीज मैं आपको एक क्लियर चीज करना चाहता हूँ, जैसे C2H4 कंबशन पूछा है ना, तो ऑक्सीजन लगाना ही है, आपको क्या लिखना पड़ेगा CO2 और वाटर, बैलेंस इक्वेशन करने के लिए 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस सी बात है 2 करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया 2 × 2, ऑक्सीजन कितने 4 6, 3 करूं, दिस इज द रिएक्शन विच शो कंबशन ऑफ ईथेन, ठीक है, सिंपल सी बात। अब जब भी कभी इसको हम लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं डेल एच रिएक्शन, अब ये जो डेल एच रिएक्शन है वो डेल एच ऑफ कंबशन है, क्या है डेल एच कंबशन ऑफ C2H4, तो ऐसी जब रिएक्शन की बात आती है,
देखने में तो पता चल रहा है ना C2H4 का कंबशन हो रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल H प्रोडक्ट माइनस डेल H रिएक्टेंट। ठीक, अब यहां जब भी हम लिखेंगे ना इनके फॉर्मेशन लिखेंगे, तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, डेल H 2 इंटू डेल H फॉर्मेशन ऑफ CO2, सही है। इसके लिए क्या लिखूंगा, प्लस 2 इंटू डेल H फॉर्मेशन ऑफ H2O। ये तो हमारे कौन से हो गए, प्रोडक्ट साइड, माइनस ये कौन से हैं, अभी तो हमने प्रोडक्ट लिखे हैं, कौन से लिखे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड आ जाओ, क्या लिखोगे, 2 थोड़ी लिखना है, डेल H फॉर्मेशन ऑफ C2H4। और ऑक्सीजन जो है वो जो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं उनका फॉर्मेशन 0 होता है, तो इसके लिए ये फॉर्मेशन आ गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है C2H4 CO2। अच्छा, बच्चे क्या गलती करते हैं, C2H4 का फॉर्मेशन दे रखा है तो 52 आंसर है, 52 माइनस 52 होता तो खत्म ही कर देते वो अब तक। तो ऐसा करना नहीं है कभी भी। आपको जो रेस्पेक्टिव एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा है, मतलब इस रिएक्शन का पूछा है, इस टोटल रिएक्शन का क्या एंथैल्पी है, तो टोटल किसी भी रिएक्शन का, चाहे मैं लिखूं A प्लस बी इज गिविंग C प्लस डी, इस रिएक्शन का डेल H R अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, डेल H R इक्वल्स टू डेल H ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट, डेल H ऑफ रिएक्टेंट। और इसको कैसे लिखोगे, डेल H R एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट में आप क्या लिखोगे, डेल H फॉर्मेशन ऑफ C प्लस डेल H फॉर्मेशन ऑफ D, दिस इज फॉर प्रोडक्ट साइड। एंड इधर क्या लिखोगे, डेल H फॉर्मेशन ऑफ A, डेल H फॉर्मेशन ऑफ B। ध्यान रहे कभी भी जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, इसका फॉर्मेशन प्लस इसका फॉर्मेशन माइनस इसका फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू देयर स्टोइकियोमेट्री। 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, हाफ होता तो हाफ से मल्टीप्लाई करते, पक्का ना। ध्यान रहे फॉर्मेशन लिखते हैं हमेशा यहाँ पे। तो 2 इंटू फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहाँ है भैया, जो वैल्यू है माइनस 394, 2 माइनस 394 प्लस ये क्या है, वाटर का दे रखा है माइनस 286, 2 इंटू माइनस का 286, ये तो प्रोडक्ट साइड है, माइनस रिएक्टेंट साइड में C2H4 का फॉर्मेशन दे रखा है, कहाँ है 52, सिर्फ 52 है, ओनली 52 माइनस 52। इसको सॉल्व करेंगे, ये लगभग 400 है, ये 800 हो गया, और ये कितना है 285। अरे ये लगभग ऐसे अप्रोक्स बता रहा हूँ, ये तो 800 हो गया नेगेटिव, ये कितना है 300 है, 600 के आसपास है, और 14 माइनस है तो 30 माइनस कर दो तो 570 है लगभग। अच्छा इसको भी एग्जैक्ट ही कर देते हैं फिर, 12 माइनस कर दो 800 के, है ना, 6 दूनी 12, तो 788, ओके। और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, सब कुछ माइनस ही है, सम कर दो और क्या है, आ जाएगा, कितना आएगा 7 और 5 12। अब यह देख लेना किलो जूल है सब कुछ, क्या है किलो जूल है, तो किलो जूल में आंसर आएगा, जो भी आए कर लोगे आराम से, हो जाएगा 700 800 5 12 और 13 14, हाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी सम करके। 52 जोड़ के देखो जरा, 8 हो तो 10, 1 12 और 8 20, 21 1, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे, हाँ जी देखो ये तो गड़बड़ हो गया, आपने 1400 आना चाहिए लगभग, अब इन दोनों में से एक है कुल मिला के, तो आप देखना है नेगेटिव आ रहा है ना अपना, तो ये आंसर है और क्या। तो ये 2 का कुछ गड़बड़ किया है मैंने, यहाँ कहीं देख लेना, यहाँ 6 का डिफरेंस है ना, 6 दूनी 12 का डिफरेंस है, 286 है, 570 नहीं आएगा एग्जैक्टली, ये 2 आएगा 572, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके बराबर आया है अपने, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है, और हमेशा ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन होंगे ना इनमें हमेशा प्लस माइनस की गड़बड़ करेंगे, तो अपना आंसर जो है वो पीले अक्षरों में ये वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एनर्जीज, अब ये चीज और ध्यान रखें, अभी तक जो मैंने कहा डेल H रिएक्शन हमेशा क्या होता है, डेल H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ध्यान रहे। लेकिन जब भी हम लोग डेल H ये बात करेंगे ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी हो, कौन सी दे रखी हो,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तब यहाँ उल्टा कर देंगे, बस सिर्फ एक जगह, बाकी कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने फॉर्मेशन की बातें करी है, यहाँ हमने डिसोसिएशन की बातें करी, हम तोड़ रहे हैं, तो जब बनेगा तब उतनी उल्टी एनर्जी रिलीज होगी, तो साइन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं। इस वजह से हमने तोड़ने वाली एनर्जी से जब हम बना रहे हैं कुछ, तो उसको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, इतना सा ध्यान रखें, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सब चीज़ें आसान है। कैसे आसान है? आपको बस काउंटिंग करनी आनी चाहिए, आपको बॉन्डिंग आनी चाहिए। ये यहाँ गड़बड़ प्रिंट है, मैं इसका सही प्रिंट ले लेता हूँ, ये हमारा अच्छा प्रिंट है, ये लीजिए। ओके, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एडिशन होके एल्कीन से एल्केन बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में CH बॉन्ड कितने हैं? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH बॉन्ड कितने हैं, बोलो? 1 2 3 4। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितना है? एक ही है। और HH बॉन्ड कितने हैं? एक ही है। ये तो हमारे हो गए रिएक्टेंट साइड में। वैल्यूज देख लो, CH बॉन्ड कहाँ है? CH बॉन्ड ये रहा 410 इंटू 4 टाइम्स, CH बॉन्ड इंटू 4 टाइम्स। अभी लिख के बड़ा काम नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा आसान काम करेंगे। कैसे करेंगे? इधर देखेंगे, यहाँ पे CH बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। CC बॉन्ड कितने हैं? 1। अब ये जो 6 है ना, इसमें से 4 ये तो गए ना, कितने बचे? 2 ही बचे इधर। तो CC बॉन्ड की 2 की वैल्यू कितनी है? 600 6.10। HH बॉन्ड की वैल्यू 431.37। ये तो इधर आ गए, इधर ये 4 में गए ना, ये तो कितने बचे? 2। इसको 2 टाइम्स कर दो, CH बॉन्ड को 2 टाइम्स, मतलब 821। ये दिख रहा है? 821 6 टाइम्स है। 6 टाइम्स नहीं है बेटा, है ना? ये 4 टाइम्स था ना, तो कितना बचा? 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो हो ही जाएगा। और ये CC बॉन्ड का वैल्यू 1 है, कितना है? 336.49। ये अच्छे लोग नहीं है पेपर बनाने वाले, मतलब ये क्वेश्चन बनाने वाले अच्छे लोग नहीं है। हाँ जी, क्या करोगे? माइनस कर दो। ध्यान रहे क्या करना है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ऐड करो। 1000 के आसपास है, 1037 लगभग, 0.47 एग्जैक्ट ही आ गया तो। हाँ? इधर 1100, ये लो, कितना डिफरेंस? 1037, 1137, 120 के आसपास है माइनस का। 120 ही आ रहा है, 120.02 आ रहा है वैसे देखा जाए तो, है ना? हाँ, यहाँ 2 भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर हम सिग्निफिकेंट फिगर जानते हैं, हमें जानकारी है, क्लियर है। एक ऑप्शन प्लस का भी होना चाहिए था, पर ये अच्छे लोग हैं। बाकी मेरे जैसा होता तो पेपर में क्या बनाता? प्लस 120 किलो जूल बनाता, तो गड़बड़ हो जाती। आगे बढ़ रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। HCl का फॉर्मेशन करना है। जब भी कभी फॉर्मेशन लिखना हो ना, तब एलिमेंटल फॉर्म से लिखना होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसको बैलेंस करेंगे तो 2 आएगा, तो ना, जब भी कभी फॉर्मेशन लिखना हो तो हमेशा सिंगल मोल होना चाहिए, चाहे इधर हाफ करना क्यों ना पड़े। किसी का भी फॉर्मेशन आपको लिखना है ना, जैसे आपको CO2 का फॉर्मेशन लिखना है, तो एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट फिर O2 इज CO2, ये होगा। मान लो आपको वाटर लिखना है, तो वाटर एलिमेंटल फॉर्म से कैसे लिखना है? O2। अब आपको 2H2O नहीं करना है, इधर हाफ कर देना है। 1 मोल होना चाहिए और एलिमेंट से बनना चाहिए, ये चीज ध्यान रखें। तो हमारे पास Cl चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl ये हाफ हाफ। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 एंड Cl2 एंड HCl दे रखी है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे? डेल H रिएक्शन या डेल H फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को डेल H फॉर्मेशन ही बोल सकते हैं ना। इस रिएक्शन के लिए डेल H रिएक्शन जो होगा वही क्या होगा? डेल H फॉर्मेशन ऑफ HCl होगा। और बात कर रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो हम लोग कभी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। उल्टा लिखते हैं ना बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए। रिएक्टेंट के लिए हाफ हाफ कर दो, H2 के हाफ, H2 के हाफ, 434 का हाफ प्लस 242 का हाफ, ये किसके इक्वल होगा? माइनस करके 431 का हाफ। क्लियर है? ये कितना होगा? ये तो हटा ही दूं ना लगभग,
क्या करना है, 1 1 2 1 ऐसा कुछ है क्या? क्या उल्टा कर दिया मैंने? फॉर्मेशन कुछ गड़बड़ किया क्या? करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। हाँ जी, हाइड्रोजन का हाफ करो तो कितना आएगा? 217। हाँ जी, और क्लोरीन का हाफ करोगे तो 121, सही है। माइनस 431 का हाफ करो तो 21. ओके, अब कर लो सॉल्व। ये तो 2 बचा, 122। अरे ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, क्या चक्कर पड़ा? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछा है। हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl यही है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब भी लिखेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे ही करेंगे। 434, 242 और 431। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हाफ नहीं करके पूरा निकाल के हाफ करेंगे। चलो दोनों में से एक, दोनों तरीके सही है वैसे तो देखा जाए तो। मैं अगर रिएक्शन लिखूं ये 2, अब बताइए इससे जो आएगा ना आंसर उसका हाफ करना है बस, ठीक है, ये ध्यान रखा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ 434 और 242 कितना हुआ? माइनस दिस, इसका डबल, इसका डबल। हाँ डबल नहीं किया ना अपन ने, ये तो गड़बड़ हो गई। ये ऐसे कर लो, इसका डबल करो, 431 का डबल 862। कितना डिफरेंस है? हाँ लगभग 862, 876। प्लस का माइनस का देखना है आपको, कितना आ रहा है डिफरेंस, कितना है? 200 नहीं, 245 नहीं आएगा। 862, 676, 6, हाँ जी 5, तो कितना हुआ? 8 और 1, 186 आ रहा है। अब आप देखना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना नहीं है, थी ना? क्या करना था? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट ये था माइनस प्रोडक्ट, तो ये माइनस का आएगा। अब ये किसके लिए आया है? 2 मोल्स ऑफ HCl के लिए। लेकिन जब भी फॉर्मेशन ऑफ HCl की बातें करेंगे तो 1 मोल का फॉर्मेशन होता है हमेशा। फॉर्मेशन की कंडीशन ही यही है, 1 मोल बनाना है, एलिमेंट से बनाना है। तो इसका हाफ कर दो, इसका हाफ देखना माइनस का 93, वो भी नेगेटिव। ये आंसर है, ध्यान रह जाएगा। आगे बढ़े। द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। अच्छा, डेल एस का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, Q/T होता है, ठीक है। और Q जो होता है वो आपको पता ही है, डेल U माइनस W से हम कर सकते हैं। तो रिलेट करना आना चाहिए कि कौन सी टाइप की रिएक्शन दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे रिलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको डेल H डेल G इक्वल्स टू डेल H माइनस T डेल S से करना है। ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव ऑटोमेटिकली होगा, तो ये 0 से कम, ये भी 0 से कम, ये भी 0 से कम। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये तो नहीं है। फिर क्या बोला? डेल S अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये ओवरऑल नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये क्या बोल रहा है? ऑल टेम्परेचर। तो डेल एस पॉजिटिव होना चाहिए और डेल जी नेगेटिव होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन है एक। तो अगर और कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ए तो हो नहीं सकता, और इसमें 0 है। अच्छा, इसको 0 रखने पे देखें तो, इसको 0 रखें तो भी ये नेगेटिव रहेगा, तब भी तो होगा। तो ए और सी दोनों ही आंसर है इसके। हाँ बिल्कुल दोनों है, मेरे ख्याल में तो दोनों है। फिर नीट ने क्या आंसर दिया है वो देखना पड़ेगा। दोनों आंसर सही है। क्यों सही है देखो, वापस प्रूव कर रहा हूं कैसे सही है दोनों, देखें ध्यान से। इस कंडीशन में डेल एच नेगेटिव है, माइनस टी डेल एस, डेल एस भी क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ओवरऑल, ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी तो नेगेटिव आना ही है। तो फर्स्ट वाला तो है ही। सेकेंड वाला समझिए, डेल एच इक्वल्स टू माइनस टी डेल एस, ये नेगेटिव है क्या? ये देखो नेगेटिव। ये क्या है? 0। वैसे तो होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है 0। अगर ये 0 है तो इसका कोई रोल ही नहीं है, तो ओवरऑल डेल जी तो नेगेटिव ही हुआ ना। तो स्पॉन्टेनियस है, ये भी स्पॉन्टेनियस, ये भी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आगे बढ़े। फॉर द रिएक्शन
डेल यू दे रखा है, डेल एच दे रखा है, आपको डेल जी निकालना है। सबसे पहले तो डेल जी का फॉर्मूला डेल एच जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है ना, तो आपको पता है डेल एच क्या होता है, डेल यू प्लस एनजीआरटी होता है ना। हाँ जी, तो डेल यू की वैल्यू दे रखी है 2 1। यहाँ एक चीज गड़बड़ होती है सबसे ज्यादा, किलो कैलोरी और कैलोरी, है ना। ये कैलोरी में है देखो, और ये किलो कैलोरी में है, तो मैं इसको 2100 लिख दूं क्या? 2 1 कैलोरी है ना, इंटू 1000 करूंगा तो 2100 डेल एन जी आर टी। एन डेल एन कितना है, ये जी है, ये 2 है, ये 1 है, 2 माइनस 1 1, तो क्या लिखोगे आर टी 2100। कैलोरी में आर जो होता है वो 2 होता है, कितना होता है 2, और एन कितना आया है, अरे गड़बड़ कर दिया मैंने, 2 आर टी आएगा। ध्यान से देखो क्यों 2 आर टी आ रहा है, देखो फिर से देखो, मेरी नजर से देखो, ये गैस है, ये लिक्विड है, तो इसको भूल जाओ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो 2 माइनस 0 2, 2 आर टी, तो 2 इंटू आर की वैल्यू फिर 2, और टेम्परेचर कितना दिया है 300, कितना आया 4 1200, और ये 2100, कितना हुआ जोड़ना 3300। क्या आया है डेल एच, तो डेल जी कितना आएगा 3300 माइनस टी डेल एस 3300 माइनस टी कितना दिया है 20, माइनस कितना हुआ 6000, मतलब 2700, नेगेटिव का 2700, मतलब माइनस 2.7 किलो कैलोरी। माइनस बेटा माइनस, ए में उड़ मत जाना, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। धन्यवाद।